हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं लेके आया हूं आपके पास सेट्स की वीडियो नंबर 3। तो इससे पहले जो हमारे पास वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। पहली वीडियो में आपके पास इंट्रोडक्शन है पूरे इसकी फाउंडेशन के ऊपर। फिर सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व की हुई थी। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़े इसमें और थोड़े कंसेप्ट्स हैं। पहले उन कंसेप्ट्स को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट आ जाएगा मेरे पास एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं और इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। अब एम्प्टी सेट को हम खाली करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, या हम इसको फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास फाई है, अब देखिए फाई को हम खाली करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि जो करली ब्रैकेट होता है अगर आप उसको खाली लिखेंगे तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये वाला हमारे पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि एम्प्टी सेट कौन कौन सा हुआ। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको बोल दूंगा नंबर ऑफ डॉग्स इन योर क्लास। अब तुम्हारी क्लास में कितने डॉग्स हैं? तो क्लास में तो कोई डॉग बैठा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? नल। तो उसको हम क्या बोल देंगे? एम्प्टी सेट कह देंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल आपको बोल दूंगा कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0। अब मेरे को बताइए 0 से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं। और सबसे पहले हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 या 0 से जो माइनस वाले आ जाएंगे वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? नल। तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये एम्प्टी सेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की, फिर दूसरा हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जितने भी आपके पास अंदर एलिमेंट्स होंगे, अगर आप उनको काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल है, उनको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? विच आर काउंटेबल, विच आर काउंटेबल। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। या फिर आप एम्प्टी सेट को भी आप क्या बोल सकते हैं? फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाएगा? जैसे देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, तो आप इजीली उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। या दूसरी एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम कितने इवन नंबर हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं 2, 4, 6 एंड 8। हम इसको काउंट कर सकते हैं। देयर आर 4 इवन नंबर विच इज लेस देन 10, तो उसको हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है आपके पास? जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। अब इनफाइनाइट क्या होगा? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनको काउंट नहीं कर सकते, एग्जाम्पल स्टार्स। कितने स्टार्स हैं स्काई में? हम काउंट नहीं कर सकते। हेयर्स कितने हैं? हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? इनफाइनाइट सेट। इसकी एक एग्जाम्पल देखिए, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास? अब हम सबको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जा रहे हैं? सर नंबर का कोई एंड नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये आर इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट की दूसरी एग्जांपल? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर या नंबर ऑफ इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10 चलते चलेंगे। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स चलते चलेंगे। नंबर ऑफ होल नंबर्स चलते चलेंगे। तो ये हमारे पास हो गया इनफाइनाइट सेट। तो अभी हमने क्या देखा? एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इक्वल सेट। क्या होता है?
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास नेक्स्ट दो कंसेप्ट है, एक है इक्वल सेट और दूसरा है इक्विवेलेंट। बट आपकी बुक में सिर्फ इक्वल सेट के बारे में बताया है। जो इक्विवेलेंट सेट है आपके पास, ये आपके पास आर डी शर्मा में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं आपको दोनों कवर करवा दूंगा। तो पहले हम बात करेंगे इक्वल सेट की, इक्वल सेट, फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है हमारे पास? इक्वल सेट हमारे पास वो सेट होते हैं, वो दो सेट हमारे पास इक्वल होंगे जिसके अंदर हमारे पास सेम एलिमेंट है। एग्जाम्पल से समझिए, ये हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर मेरे पास है 2, 4, 6 एंड 8। और ये हमारे पास दूसरा सेट है सेट बी, इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 6, 8, 4, 2। तो ये ए और बी सेट, दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। हमने कैसे बोला? क्योंकि यहां ए सेट में हमारे पास एलिमेंट 2 है, बी सेट में हमारे पास एलिमेंट 2 है। ए में 4 है, बी में भी 4 है। ए में 6 है, बी में 6 है। ए में 8 है, बी में 8 है। तो ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट सेट ए में थे, वही सेम एलिमेंट्स हमारे पास किस में हो गए? सेट बी में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल सेट। अब एक और एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक सेट है सी, इसके अंदर है मेरे पास 2, 4, 6, 8। और ये है मेरे पास सेट डी, इसमें आ जाएगा मेरे पास 1, 4, 6, 8। तो क्या ये मेरे पास इक्वल सेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे पास 2 है और यहां पे 2 मिसिंग है। तो ये हमारे पास सी सेट इज नॉट इक्वल टू सेट डी। आई थिंक आपको इक्वल सेट के बारे में समझ आ गया होगा कि इक्वल सेट क्या होते हैं। अब यही सेम हमारे पास एक और कंसेप्ट है इक्विवेलेंट सेट, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो बट होता क्या है इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट आपके पास वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सपोज कर लीजिए ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनके नंबर हमारे पास इक्वल हैं, तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। एग्जांपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर ये नंबर बराबर है तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सेट ए है आपके पास 2, 4, 6 एंड 8, और सेट बी है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल में क्या चाहिए? एलिमेंट सेम चाहिए। इक्विवेलेंट में नंबर, तो इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, बी में कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोनों हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट। तो हम बोल सकते हैं सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। आई थिंक ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यही थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए। ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे, जो कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट नोट डाउन करने हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो यहां पे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रखा है? इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। मतलब इसमें कौन कौन सा आपके पास नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है, मतलब वॉइड सेट है। तो पहला पार्ट हमें बताया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर साथ में बताता हूं। फिर आ गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, फिर x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया मेरे पास, y such that y is point common to any
टू पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ये नल या एम्प्टी सेट है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर सबको पता है, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। बट ऐसा ऑड नेचुरल नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड हो रहा। अब 2 से कौन से डिवाइड होते हैं? 2 4 6 8 10। अब ये आपके पास ऑड आ गया, ये आपके पास इवन आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एम्प्टी, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होगा जो 2 से डिवाइड होगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ये क्या बन गया मेरे पास? एम्प्टी सेट। समझ आ गया? मतलब इसने बोला ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डिविजिबल बाय 2 कौन से होते हैं? ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, कोई भी 2 से डिवाइड नहीं है तो एम्प्टी है, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाले ये नंबर है 2 4 6 8 10। ये चीज क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं एक्सेप्ट 1। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश। अब इसने कहा है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है और वो है 2। क्या ये एम्प्टी है? नो, ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आ गया? 2। तो दिस इज नॉट, मतलब आप बोल सकते हैं नॉट एम्प्टी सेट। सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या बोला है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसने कहा है एक्स क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर, मतलब 1 से आगे वाले। एक्स की वैल्यू क्या बोला है? एक्स इज लेस देन 5। एक्स लेस देन 5 क्या हो गया? 4 3 2 एंड 1। नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नेचुरल नंबर की बात की है। तो इसमें क्या आ गया? एक्स इज लेस देन 5 है तो क्या आ गया? 1 2 3 4। बट दूसरा क्या बोला है? एक्स इज ग्रेटर देन 7। 7 से बड़ा क्या हो गया? 8 9 10 11 12। तो क्या ये और ये, क्या एक्स की वैल्यू बोला है या तो 1 2 3 4 होगी या तो 8 9 10 11 12 बड़ा, तो ये तो रहेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर हो गया? तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। दूसरी चीज, फोर्थ पार्ट, y क्या है? एक पॉइंट है कॉमन, किसके बीच में? 2 पैरेलल। अब ये एक पैरेलल लाइन, ये 2, ये पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस आपको पता है ये पैरेलल चलती है, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती है। तो क्या ये दोनों कभी मीट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। क्या इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास? एम्प्टी सेट। समझ आ गया? ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट थे, नोट डाउन कर लो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इसमें से फाइनाइट वाले सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट वाले सेट कौन से हैं? पहले देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है हमें? द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? क्या ये फाइनाइट है? इनफाइनाइट? आराम से बोल सकते हैं ये क्या है? फाइनाइट। कैसे? क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं, काउंटेबल है, तो ये क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट आ जाएगा। ये चीज क्लियर? सेकंड, 1 2 3 1 2 3 साथ में डैश डैश डैश। तो डैश 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 का मतलब क्या हुआ? ये चलता जा रहा है, तो हम क्या आगे काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे। तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? उसके बाद थर्ड पार्ट क्या बोला है मुझे? 1 2 3 डैश 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 99 एंड 100 खत्म। अब ये क्या है आपके पास? ये हमारे पास क्या है? काउंटेबल। 1 2 3 डैश 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 99 100, बस ब्रेक बच गई। तो ये क्या है मेरे पास? काउंटेबल, मतलब 1 से 100 तक हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास? फाइनाइट सेट। ये चीज भी क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए आप हमें जो 100 से बड़े हैं। अब 100 से बड़े कौन कौन से हो जाएंगे?
101, 102, 103, 104 कहाँ तक इसने बताया ही नहीं। इसने बस इतना बोला है कि ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े कितने चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा मेरे पास, इनफाइनाइट सेट। ये चीज क्लियर हो गया। फिर इसका पांचवा पार्ट क्या बोला है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, किससे लेस देन, 99। अब देखिए प्राइम नंबर लेस देन 99 मतलब 99 से नीचे वाले, मतलब प्राइम नंबर कहां से जा रहे हैं, 2 से, 2, 3, 5, 7 करते 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 कहां जा रहे हैं, 99 तक। अब 99 तो प्राइम नंबर है नहीं, 98 भी नहीं है, 97 तक ले लो। तो ये हमारे पास काउंटेबल है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनाइट सेट। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि स्क्रीनशॉट का ज़माना है, लिखने में बच्चे आलस करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, कॉपी पे मत डालो। अब वीडियो देखते देखते अब गेम नहीं खेलने बैठ जाना, पता चले माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हो कि मम्मा पढ़ रहे हैं, पता चला इंस्टाग्राम चल रहा है, रीले चेक कर रहे हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें थर्ड वाले में बोला है कौन सा वाला फाइनाइट है और कौन सा वाला इनफाइनाइट है। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में मुझे, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस सबको पता है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटली होती है। अब इसने क्या बोला है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हैं। अरे यार बहुत सारी लाइंस जाएंगी यार, बहुत सारी लाइंस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा ये, इनफाइनाइट सेट। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत सारे हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला है मुझे, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, गिनो, लगे बड़े बच्चे गिनने, ए बी सी डी, और बेवकूफो 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26, ए से जेड तक। तो टोटल कितने होते हैं, 26। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट। मजा आना चाहिए ना पढ़ते पढ़ते, पता चला बोर हो गए, बोलोगे सर चाट रहे हो, हैं, दिमाग खा लिया आपने। थर्ड पार्ट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर्स बताइए जो 5 से मल्टीपल। तो 5, 10, 15, 20, 25 और चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो क्या आ गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। अब ये हंसी मजाक वाली बातें वही बच्चा देखेगा ना जो बिना स्किप किए देखेगा, जो स्किप करने बैठे हो उनको मोह पर। फिर सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ में कितने एनिमल्स रहते हैं, गिन सकते हो, हाँ गिन सकते हैं भाई आराम से। बड़े बड़े एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स नहीं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कैसे गिनेंगे भाई। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट। फिफ्थ, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन है आपके पास, तो इसमें से बताइए सेट ऑफ सर्कल्स, कितने सर्कल्स के सेट हैं जो ओरिजिन में से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बताइए। देखो ओरिजिन क्या आपके पास, ये होता है ओरिजिन। ठीक है, तो या फिर इस तरह से, ये आपके पास एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का 0। तो आप बताइए इसमें से कितने सेट्स, कितने सर्कल्स पास हो रहे हैं, फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ये वाला एक क्वेश्चन तो होमवर्क कर लो। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रखा है स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब इक्वल वाला बताना है, इक्वल सेट जो मैंने आपको बताया। तो इक्वल सेट में क्या बोला हुआ है, नोट डाउन कर लेना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें बता रहा है सेट ए है आपके पास, ए बी सी एंड डी,
और सेट बी है आपके पास डी, सी, बी एंड ए। अब मुझे बताइए क्या सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है? देखो एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी, बिल्कुल सर इक्वल है, तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये चीज क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, अब इजी लग रहा होगा तुम्हें ये। नेक्स्ट पार्ट में है ए बता रखा है हमें 4, 8, 12 एंड 16 और बी बता रखा है आपको 8, 4, 16 एंड 18। अब बताइए 4 बिल्कुल है, 8 है, 12 नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये चीज क्लियर हो गया। तो सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। नॉट क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे 12 है, वहां 12 नहीं है, तो इक्वल में एलिमेंट सेम होने चाहिए। अभी तक सबको इजी लगा होगा। बड़ा इजी है सर, ये तो बहुत इजी है, इसके लिए क्या पढ़ना? करो तीसरा वाला पार्ट्स। अब बताओ कितना इजी है। ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 और सेट बी आपको दे रखा है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। करो बच्चों, अब इजी है ना, करो करो। अब निकलेगा धुआं। कहां से निकल रहा है धुआं गर्मी में? तो देखो ए में क्या आ गया था मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10। अब ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे? पॉजिटिव इवन नंबर बोला है, पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर। इंटीजर आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इंटीजर कहां से स्टार्ट हुआ सर? 0। जो माइनस वाले हैं देखो, -1, -2 माइनस, ये भी इंटीजर है, 1, 2, 3 ये भी इंटीजर है, बट इसने पॉजिटिव बोला है तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटा दिया। तो 1, 2, 3 कहां तक जा रहा है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे सर इक्वल टू भी है तो 10 को भी घुसा लो। तो आपके पास क्या आ गया? पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसने कहा है इवन वाले, तो इवन में क्या आएगा? 1 को हटा, ऑड वाले को हटा दे, 3, 5, 7 एंड 9। क्या बच गया तेरे पास? 2, 4, 6, 8, 10। तो ये आ गया पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो यहां पे देख 2, 4, 6, 8, 10 बराबर है, तो सेट ए इज इक्वल टू बी। अब क्लियर हुआ? अब थोड़ा धुआं रुका, चला पता कैसे करना है। अब हमारे पास आ गया बेटा इसमें क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट। ट्राई कर लेना, इतनी तो समझ आई गई है अब कैसे करना है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ले लो स्क्रीनशॉट। नहीं समझ आया तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा कम करो, जो 2x पे देख रहे हो ना उसको थोड़ा कम करो, तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे करके फिर देखो क्या बताया सर ने। मौका मिला तुम्हें तो मौके का फायदा लो, नहीं तो फिर मौके पे चौका पता ना कैसे बचता है पेपर वाले दिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या सेम क्वेश्चन है, क्या ये आपके पास इक्वल है? तो क्या बोल रखा है इसने फर्स्ट पार्ट में? ए बता रखा है सेट 2 और 3, बी बोल रखा है आपको x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। अब ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो कहते हैं सर बहुत इजी है, हम तो पढ़ लेंगे, तो पढ़ो। ए तो बताया इजी, तो अब बी का क्या करना है? ध्यान से समझना। ये हमने 8th क्लास में सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिट, 9th में भी सीखा था फैक्टराइजेशन, 10th में भी सीखा था। तो इसको सबसे पहले क्या कर देंगे? हम स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जिनको नहीं आता वो सीखें। 6 तो फैक्टर लेंगे 2, 3 दा 6, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन आ गया मेरे पास x, तो x प्लस 2, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 2। अब ये प्रीवियस क्लास में था कि कॉमन आना चाहिए सेम, x प्लस 2 आ गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे x आ रहा है -2 और -3, तो x कितना आ रहा है? -2 और -3। बट यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास? 2 और 3, तो इक्वल है? नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू सेट b। समझ आ गया?
ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है एक सेट ए दिया हुआ है, इसमें बोला है आपको x सच दैट x इज ए लेटर, कौन से वर्ड से लिया हुआ है, फॉलो। और सेट बी है आपके पास y सच दैट y इज ए लेटर, कौन से वर्ड से लिया हुआ है, वोल्फ से। अगेन सेट बिल्डर फॉर्म है, देखते हैं। ए को क्या बना सकते हैं हम, अब आपको बताया था कि एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। एफ हो गया, ओ ठीक है, एल ठीक है, अरे एक और एल आ गया बट यहां रिपीटिशन नहीं होगा। ओ आ चुका है, डब्ल्यू। बी में क्या है आपके पास, डब्ल्यू ओ एल एफ, रिपीट कुछ नहीं है। तो यहां पे देखिए एफ आ गया, ओ आ गया, एल बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया, इक्वल। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर हो गया, इजी। तो अब हमारे पास बचा है लास्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बता रखे हैं सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, बस आपने देख के करना है कि भाई इक्वल कौन सा है और कौन सा नहीं है। अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इक्वल एलिमेंट्स देखने कौन कौन से एलिमेंट्स इसके इक्वल है और नहीं। ठीक है, तो ये वाला कर लेना आप, बहुत ईजी है। फिर भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में बता देना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने उस फ्रेंड तक ज़रूर पहुँचाइए जिसको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है अपने मैथ के ऊपर। तो उसको बोलना, जिसको समझ नहीं आ रहा उसको बोलना देख इजी वे है, तो यहीं पे समझ लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, वेलकम।